दरअसल उदयपुर में शुक्रवार को एक सरकारी स्कूल में दो छात्रों के बीच विवाद हुआ, चाकूबाजी हुई, या यूं कहें कि एक छात्र ने अपने ही क्लास में पढ़ने वाले छात्र पर चाकू से हमला कर दिया और उसको लेकर सरकार एक्शन मोड में 24 घंटे के अंदर आरोपी के अवैध घर पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई से सरकार की मंशा साफ है कि इस तरह के मामले बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर बात करेंगे। बच्चों में बवाल, उदयपुर में उबाल। चाकूबाजी पर हंगामा, एक्शन में सरकार। आरोपी का घर जमींदोज, बुलडोजर से वार। टेंशन पर बुलडोजर एक्शन। चर्चा की शुरुआत करते हैं, परिचय कराते हैं सभी मेहमानों का एक एक करके आपका। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत लक्ष्मीकांत जी। भरत मेघवाल जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, भरत जी आपका भी स्वागत। अब्दुल लतीफ साहब आरको साहब मुस्लिम स्कॉलर हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इसी बीच बाकी और मेहमानों का भी स्वागत करेंगे, लेकिन पहला सवाल लक्ष्मीकांत जी आपसे, और ये सवाल ये कि सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया, बुलडोजर एक्शन हुआ, बच्चे का प्रॉपर इलाज किया जा रहा है, मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया, अफवाहों पर ध्यान ना दें यह भी कहा गया। पुलिस ने आरोपी के पिता को और आरोपी को अभिरक्षा में ले लिया है, या कहीं गिरफ्तार कर लिया है। अब आगे सरकार किस स्तर पर मदद परिवार को करेगी और कानून क्या कुछ करने वाली है इस पूरे मामले पर, ताकि आगे से ऐसी घटनाएं ना हो? देखिए रविंदर जी, ये बहुत ही संवेदनशील मामला है, क्योंकि दो छात्रों के बीच में वहां पर जिस तरह की बात हुई और एक छात्र को जिस तरीके से वहां चाकू मारा गया, तो ये सभ्य समाज के लिए एक अच्छी घटना नहीं थी। इसलिए सरकार ने पहले ही क्षण से इस पर एक्शन की शुरुआत की और जिस नाबालिग अपराधी ने इस कार्य को अंजाम दिया था उसको तुरंत डिटेन किया गया, उसके पिता को गिरफ्तार किया गया, और जो पुलिसिया कार्रवाई हो सकती थी वो सारी कार्रवाई कल एक दिन में वहां सुनिश्चित कर दी गई। उसके बाद 24 घंटे के अंदर अंदर उसके अवैध निर्माण के ऊपर बुलडोजर चला दिया गया, क्योंकि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ राजस्थान में सरकार चला रही है, ना केवल अपराधियों के प्रति बल्कि किसी भी तरह के अपराध के प्रति भी। देखिए, हमारी जिम्मेवारी ना केवल अपराधियों को पकड़ने की है बल्कि जो बच्चा है उसकी स्वास्थ्य को लेकर भी थी। इसलिए सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ना केवल वहां पर अच्छे इलाज की व्यवस्था की, बल्कि जयपुर के एसएमएस अस्पताल से भी 3 डॉक्टरों की एक टीम वहां पर उनके जो डॉक्टर इलाज कर रहे हैं उनकी सहायता के लिए उनको वहां पर भेजा है, और वहां उस बच्चे का एक अच्छा सा इलाज हो, इसके लिए कार्रवाई चल रही है। देखिए, उदयपुर एक संवेदनशील जगह पिछले 2-3 साल में बनी है, क्योंकि हम सब लोगों ने वहां पर देखा था कि 2 साल पहले किस तरीके से आतंकवादियों ने कन्हैयालाल जी की गला रेतकर हत्या कर दी थी। तो उसके बाद क्योंकि ये घटना हुई और एक बच्चे के चाकू मारा गया, तो इस तरह की वहां पर एक डर का माहौल कुछ लोगों के बीच में हुआ। तो निश्चित रूप से सरकार ये जानती थी कि उदयपुर का माहौल 2 साल की जो पुरानी घटना है उसको लेकर किस तरीके का था, इसलिए सरकार ने तुरंत वहां पर कार्रवाई की। लेकिन ये सरकार की मंशा दिखाता है रविंद्र की, एक बच्चे के ऊपर हमला होता है तो तुरंत सरकार कार्रवाई करती है और 24 घंटे के अंदर अवैध निर्माण के ऊपर बुलडोजर चला देती है। लेकिन यह भी उदयपुर ने देखा है, राजस्थान ने देखा है कि 2 साल पहले जिस तरीके से गला रेतकर उसी उदयपुर में कन्हैयालाल जी की आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी, तो उस वक्त की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उसके अभियुक्तों के घरों पे सुरक्षा गार्ड तैनात कर दी गई थी, वहां सुरक्षा दे दी थी। और एक तरफ भजनलाल शर्मा जी की सरकार इस बच्चे के ऊपर हमला करने वाले अपराधियों के परिवार के जो अवैध निर्माण है उसके ऊपर बुलडोजर चला रही है। एक साफ संदेश है कि अपराध किसी भी तरीके का हो, सरकार, भजनलाल शर्मा जी की सरकार उसको बर्दाश्त नहीं करेगी, और वो आज उसने करके दिखाया। सुब्रत पापड़ीवाल जी भी जुड़ चुके हैं, प्रांत उपाध्यक्ष हैं वीएचपी के, आपके पास आऊंगा। लेकिन अब सवाल भरत मेघवाल जी आपसे। लक्ष्मीकांत जी का यह कहना कि पहले की सरकार और अब की सरकार में कितना बड़ा फर्क और अंतर आया है। विपक्ष का काम यही होता है कि वो सरकार के जो काम जनता के लिहाज से सही नहीं हो रहे उन पर सवाल उठाती है। इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं विपक्ष के तौर पर? रविंदर जी, देखिए, पहले तो मैं ये प्रार्थना करूंगा कि जो बच्चा जो घायल हुआ है वो जल्द से जल्द सकुशल अपने घर पर लौटे।
एक साल भी नहीं हुआ इस पर्ची की सरकार को, लेकिन क्या होता है इस एक साल में चाहे कोई से भी विभाग या कोई सा भी आप क्षेत्र देख लीजिए, उस हर एक क्षेत्र के अंदर ये नाकाम साबित हुई है। कल सुबह 10:30 बजे ये घटना घटित होती है और शाम तक आगजनी इतनी ज्यादा फैल जाती है कि जो पुलिस प्रशासन है, आईबी है, सीआईडी है, उन सब का इंटेलिजेंस फेलियर होता है और किस तरीके से उपद्रव होकर वहां पर बढ़ता है आपने देखा। 24 घंटे की बात अभी लक्ष्मीकांत जी कर रहे थे, मैं ये पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों ने आगजनी करी है, जो कारें जलती हुई आपके चैनल पर देख रहे हैं, उसमें से कितने लोगों को आपने चिन्हित किया और कितने लोगों को आपने नामजद करके उनको बंद करा, आप नहीं बता पाएंगे। आपने कहा कि हमने उन आरोपियों को पकड़ लिया, आपने अवैध निर्माण को घटाया। अवैध निर्माण तोड़ना अच्छी बात है और हम तो उसका समर्थन भी करते हैं, लेकिन यह अवैध निर्माण किसी जो घटना घटित हुई उस घटना के घटित होने के बाद ही आपको याद आता है क्या? ये तो वन विभाग और नगर निगम और यूडीएच की कार्रवाई थी। क्या ये किसी कानून सम्मत में लिखा है कि किसी का घर बुलडोजर से तोड़ दिया जाए? अच्छी बात है, तोड़ दीजिए अगर वो अवैध है। आसपास के घरों का क्या? आसपास के घरों के लिए आप बात नहीं करेंगे, लेकिन आपने ये बताइए कि उदयपुर में आज से 1 महीने पहले एक कन्हैया लाल के जैसे ही एक व्यक्ति की हत्या हुई थी, उसके पिताजी की तलवार से काटकर हत्या हुई थी। कितने लोगों के घरों के ऊपर बुलडोजर चलाया? नहीं चलाया। क्यों? क्योंकि वो समुदाय विशेष का नहीं था। धर्म के ऊपर राजनीति करने वाली ये भारतीय जनता पार्टी उनके घरों के ऊपर बुलडोजर नहीं चलाएगी, उनके घरों के ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि ये जो राजनीति करना चाहती है, ये धर्म के ऊपर राजनीति करना चाहती है। मुझे तो ये लगता है कि जो प्रशासन है और जो बाकी लोग हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री जी की तो कोई सुन नहीं रहे, माननीय मुख्यमंत्री जी की तो मान नहीं रहे। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री जी के कहने के अनुसार यहां पर कोई काम नहीं हो रहा है। कल रात को जयपुर में शास्त्री नगर के अंदर एक घटना घटित होती है रविंदर जी, और वो घटना भी इस तरह की घटना थी कि वहां पर भी किसी न किसी तरह का दो समुदाय के बीच उन्माद फैल हो सकता था, लेकिन पुलिस ने आरोपी को पकड़ा और आरोपी को पकड़कर उन्होंने वहां पर शांति कायम की। लेकिन होता क्या है, इस जयपुर के जो जनप्रतिनिधि है वहां पर जाके थाने के अंदर हंगामा करते हैं, थाने के गेट के ऊपर खड़े होकर इस तरह का भाषण देते हैं जिस तरह के सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ा जाए। तो प्रशासन इस पर एक रिएक्शन लक्ष्मीकांत जी, जो आरोप लगा है कि धार्मिक उन्माद भड़काने का आरोप लगाया जा रहा है, धार्मिक भावनाएं आहत कराने की बीजेपी की तरफ के ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, मुझे इस पे कहने की कहां जरूरत पड़ रही है। इनके जो कांग्रेस पार्टी के नेतागण यहां पर बैठकर बोल रहे हैं उससे सब कुछ स्पष्ट हो रहा है। एक अपराधी के घर पे बुलडोजर चला तो वो क्योंकि एक समुदाय विशेष का था इसलिए इनको दर्द हो गया। आप इनसे पूछिए कि इनकी सरकार के समय उन्होंने ये भी पूछा, वो ये भी पूछ रहे हैं कि जिन लोगों ने आगजनी की उनमें कितने लोगों को चिन्हित किया, कितनों को हिरासत में लिया? हाँ, देता हूं, उसका भी जवाब देता हूं। देखिए, इन्होंने एक आरोपी के जिसने अपराध किया, एक बच्चे के चाकू मारा, उसके घर के ऊपर बुलडोजर चला तो इनको दर्द हो गया। लेकिन ये नहीं बताएंगे कि इनकी सरकार के समय जिस तरीके से आदर्श तापड़िया को चाकू घोंपकर मारा गया भीलवाड़ा में समुदाय विशेष के लोगों के द्वारा, उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। चित्तौड़गढ़ में रतन सोनी को जिस तरीके से मारा गया उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। कन्हैया लाल जी की जिस तरह से गला रेत कर हत्या की गई उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करेंगे। चिरंजी लाल सैनी को अलवर रामगढ़ में जिस तरीके से पीट कर मारा गया उस पर चर्चा नहीं करेंगे। जिस तरीके से हरीश जाटव और योगेश जाटव को एक समुदाय विशेष के लोगों ने पीट कर अलवर में मारा उस पर चर्चा नहीं करेंगे। एक अपराधी के घर पर बुलडोजर चल गया, इनको दर्द हो गया क्योंकि वो समुदाय विशेष का है, लेकिन समुदाय विशेष के लोगों ने पीट कर जिस तरीके से इनकी सरकार के समय लोगों को मारा, चाकू घोंप कर निर्दोष लोगों को मारा, उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। यह कांग्रेस पार्टी का असली चरित्र है कि इनको केवल वोट बैंक की चिंता, और वोट बैंक इनको एक समुदाय में दिखता है। हिंदू समाज का कोई व्यक्ति अगर उसके ऊपर कोई अपराध होता है, जी एक मिनट लक्ष्मीकांत जी, जो अब आपने आरोप लगाया तो भरत जी भी जवाब लेते हैं, बोलिए। विधानसभा के अंदर एक सवाल का जवाब दिया था खीवसर जी ने कि पिछले 6 महीने में 12,000 से ज्यादा महिला उत्पीड़न के मुकदमे दर्ज हुए, जिनमें महिलाओं के साथ गलत तरीके से रेप कह लीजिए, हत्या कह लीजिए, जिसमें भरतपुर दूसरे नंबर तक पे था। आपने एक घटना का तो जिक्र कर दिया, उन 12,000 में से कितने लोगों के ऊपर आपने बुलडोजर चलाए? उदयपुर के अंदर ही मैं आपको बता रहा हूं, दलित समुदाय के व्यक्ति के 2 लोगों को मार दिया गया था, तलवार से उनकी गर्दन काट दी गई थी, 1 घंटे तक पुलिस नहीं पहुंची थी। लक्ष्मीकांत जी, बड़ी बड़ी बातें करने से बेहतर होता कि इस 6 महीने के अंदर बताते कि कितने लोगों के ऊपर बुलडोजर चलाया आपने, और वो बुलडोजर कानून सम्मत चलाया गया आपने, किस कानून के अधीन चलाए? या तो आपका नगर निगम फेल था, या आपका यूडीएच फेल था, या आपकी सरकार फेल थी। ये जो प्रशासन है वो मूक दर्शक बनकर बैठा हुआ है, और सही कहा जाता है कि ये पर्ची की सरकार है, क्योंकि इस पर्ची की सरकार में किसी तरह का कोई काम नहीं हो रहा है। अरे अपराधियों को फांसी पर टांगिए, हम उसका समर्थन करेंगे, आप लेके आइए उनको। एनआईए के हाथ में केस था, क्या हुआ कन्हैया लाल का? 2 साल से ज्यादा हो गए, आप अब तक फांसी की सजा नहीं दिला पाए, और बड़ी बड़ी बातें करते हैं आप यहां पर आकर, हिंदू मुस्लिम या किसी भी धर्म विशेष के नाम पर। मैं सुभद्र पापड़ीवाल साहब का रुख करता हूं। पॉलिटिकल रिएक्शन मैंने 2 बार दोनों से लिया, लेकिन प्रांत उपाध्याय बीएचपी के हैं हमारे साथ सुभद्र पापड़ीवाल जी, इस घटना से समाज ने, स्कूल ने, परिवार ने
पुलिस ने क्या सबक लिए हैं, क्या वाकई इस पूरे प्रकरण को लेकर कहा, ये जो आरोप लगाया जा रहा है कि ये धार्मिक रूप बीजेपी की तरफ से देने की कोशिश की गई है, इसमें कितनी बात में सच्चाई है? ये स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की तरफ से छोटी सी लड़ाई के बाद ये जो हुआ, इसको किस तरीके से देखते हैं और परिवार के संस्कार इसमें कितने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? बहुत बहुत खतरनाक प्रश्न पूछ लिया आपने रविंद्र जी। आपने संस्कारों तक की भी बात पूछ ली है। नहीं, मैंने इसलिए भी बस एक चीज और, क्योंकि ये बच्चा जो आरोपी है सर स्कूटी से आ रहा है, 14-15 साल का। सर 18 साल में लाइसेंस मिलता है, 14-15 साल का बच्चा स्कूटी से आ रहा है और चाकू भी ला रहा है। जी 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 जी, वही प्रश्न है। मैं लक्ष्मी नारायण जी भारद्वाज से एक बात कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि जब कन्हैया लाल की हत्या हुई थी उदयपुर में, तब भी हमने ये आगाह किया था कि इसको कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है, ये सिलसिला चलता रहेगा। ये तब तक चलता रहेगा जब तक आप बुनियादी मसाइल यानी कि जो बेसिक और जो फंडामेंटल्स ऑफ द प्रॉब्लम है, जब तक आप उनको इशू नहीं करेंगे, जब तक आप उनको एड्रेस नहीं करेंगे, तब तक ये समस्या हमेशा चलती रहेगी। ये हर रोज होता रहेगा। और उसके बाद में आपने देखा ये सिलसिला बदस्तूर जारी है, लगातार चल रहा है। क्यों कि आपने कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट कर दिया, ठीक है, बुलडोजर भी चढ़ा दिया, किसी को गिरफ्तार भी कर लिया, मुकदमा भी लगा दिया, जेल में भी डाल दिया, लेकिन जो फंडामेंटल इश्यू, जैसा रविंद्र जी आपने कहा कि संस्कार वाला इश्यू है, ये आती कहां से है, ये मानसिकता आखिर आ कहां से रही है? अगर इस मानसिकता का उद्भव जहां से हो रहा है, जहां से ये ओरिजिनेट हो रही है, अगर उस मानसिकता को आपने एड्रेस नहीं किया तो आप कितना भी करते रहिए, कितनी भी पुलिस लगा लीजिए, कितने भी मुकदमे कर दीजिए, आपका ये सिलसिला चलता रहेगा। ये फ्रांस में भी हो रहा है, ये ब्रिटेन में भी हो रहा है, अभी आपके पड़ोस में बांग्लादेश में भी हो रहा है, संसार के हर देश में हो रहा है। आपके यहाँ कुछ अपवाद नहीं है। फर्क इतना सा है कि भारत एक बहुत सहिष्णु, एक हिंदू बहुल्य देश होने के कारण से यह रिएक्शन मैकेनिज्म सांप्रदायिक तौर पे हिंदुओं का बहुत शीतल होता है, बहुत धीमा होता है, बहुत सहिष्णुतापूर्ण होता है। इसलिए यहां प्रतिक्रिया इतनी नजर नहीं आती है और एक ही पक्ष जो है उद्दंडता करता चला जाता है, वितंडा के अंदर लिप्त है। लेकिन मैं आपको फिर से कहूंगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने अगर इन मसाइल के ओरिजिनल इश्यूज जो फंडामेंटल्स हैं, यानी कि इसके उद्भव पर, यानी कि इस मानसिकता पर रोक नहीं लगाई, जो कि इनको कहां से मिलती है, क्या सलाह है आपकी? कोई रॉकेट, क्या सलाह है आपकी? कोई रॉकेट साइंस नहीं है। किससे पूछा सर आपने? सुभद्र साहब आपसे पूछ रहा हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसका जो ओरिजिनेट होने का जो सिलसिला है, ये मानसिकता जो काफिरों को जान से मार करके जन्नत में जाने की जो मानसिकता है, इस मानसिकता पे जब तक रोक नहीं लगेगी तब तक आप इसका कोई समाधान नहीं कर पाएंगे। यह वैश्विक समस्या है। कम से कम भारत की सरकारों को इस, और सभी समुदायों को, यहां तक कि आदरणीय एक सम्माननीय मौलाना विराजमान है मंच पर, उनसे भी निवेदन करूंगा कि इस समस्या के बुनियाद में जाएं और इसका बुनियादी हल निकालें, सब कुछ शांति हो जाएगी। अब्दुल लतीफ साहब, झीलों की नगरी, शांति का टापू, पर्यटन नगरी उदयपुर, ये जो माहौल बिगड़ा, इस पर मां बाप कितने जिम्मेदार, जो स्कूटी दे रहे हैं अपने नाबालिग बच्चे को, जिनको ये नहीं पता कि उनका बच्चा जब स्कूल जा रहा है वो चाकू लेकर जा रहा है। मोबाइल, मैं यहां दोनों ही परिवारों को कहूंगा कि दोनों ही परिवार, बच्चों में मोबाइल में कहा जा रहा है कि पिछले 4-5 दिन से कुछ बहसबाजी हो रही थी, बच्चे मोबाइल पे क्या बात कर रहे हैं, क्या बात नहीं कर रहे हैं। ये दोनों ही परिवारों ने कितना देखा, कितना नहीं देखा। और सुबह पापड़ीवाले ने सॉल्यूशन की बात कही, अब्दुल लतीफ जो समस्या बताई, इसके सॉल्यूशन की बात कही, आप कैसे देखते हैं? मैं ऐसा देखता हूँ कि हमारे यहाँ ऐसा लगता है मुझे कि जैसे इलेक्शन कहीं ना कहीं नज़दीक होते हैं तो इस तरह की चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा उठाई जाती है। हिंदू मुस्लिम माहौल बनाया जाता है, इस बात की कोशिश की जाती है कि अगर ये किया जाएगा तो वो समझते हैं कि हमारे वोट बढ़ जाएंगे और हम जीत जाएंगे। अब्दुल लतीफ साहब, अगर ये बच्चा चाकू मारता तो भी क्या इस तरह की घटना होती और हम इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं? अगर चाकू ना मारता जी, जो तो हम चर्चा कर रहे होते आपके साथ, चाकू मारा होता आज की बहस, चाकू मारा, चाकू, इसका उल्टा भी हो सकता था। अगर ये बच्चा चाकू मारने वाला चाकू खा लेता तो क्या उसका बिल्डिंग टूट जाती क्या?
क्या ये उद्यम होता क्या ये सब काम होता क्या? अभी एक जैन समाज के आदमी का मर्डर कर दिया किसी ठाकर समाज के आदमी ने। कलेक्टर ने कहा भाई ये हिंदू मुस्लिम मामला नहीं है इसलिए तोड़ नहीं सकते मकान। जब कलेक्टर ये बात कह रहा है तो मानसिकता तो समझ में आ रही है कि सिर्फ मुसलमानों के लिए है। मुसलमानों को किसी न किसी तरह से बदनाम करना है, किसी न किसी तरह से उनके सामने ये जो दिल्ली में ये राजधानी जयपुर में ये रोड रेज में जो मारा गया 3-4 लोगों की 3 आरोपियों की तरफ से रोड रेज का मामला, सड़क पर झगड़े का मामला, ये भी बदनाम किया जा रहा है। मुझे एक बात बताएं, ये सिर्फ मुसलमानों के इश्यूज को ही क्यों उठाए आप? इतने होते हैं और इतने उठे हैं। जब डिबेट होती है तो जहां मुसलमान आ गया तो डिबेट शुरू हो जाती है। इसके पीछे क्या लॉजिक है आप लोगों की, मुझे बताएं। सुभद्र जी, देखिए सुभद्र जी को, आर को साहब दोनों को रखिएगा। सुभद्र जी ये बताएं कि अगर चाकू खाने वाला बच्चा चाकू मारने वाला होता तो भी क्या बुलडोजर चलता, और तो भी क्या यह बहस का इश्यू होता और हम इस तरह से संस्कारों की और परिवार की बात करते? सुभद्र जी, अच्छा सुभद्र जी नहीं, चलिए सवाल मेरा आपसे है लक्ष्मीकांत जी। मैं देता हूं जवाब। देखिए ये सवाल तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जब विधानसभा का चुनाव था राजस्थान में, उसके 2 महीने पहले जयपुर में एक रोड रेज की घटना में एक मुस्लिम युवक की जान चली गई। कांग्रेस पार्टी के 2 एमएलए यहां पर रफीक खान और अमीन कागजी मुख्यमंत्री को स्टेट हैंगर पर पकड़कर 50 लाख रुपए के कंपनसेशन की घोषणा करा लेते हैं, सरकारी नौकरी की घोषणा करा लेते हैं, डेयरी बूथ की घोषणा करा लेते हैं। 8000 लोगों की हत्या हुई कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में। कितने लोगों को 50 लाख दिए? कितने 50 लोगों को लोग दिए? अरे झूठो, अरे आतंकवादियों का समर्थक हो, आतंकवादियों का समर्थक चिल्लाते हो, मुसलमान की बात आगे चिल्लाते हो, मुसलमान की बात आगे उसमें चलिए, शर्म तुमको आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए। राजस्थान में अरे खर्ची की सरकार थी कांग्रेस, बर्बाद करके गए थे राजस्थान को, बर्बाद करके गए थे, आतंकवाद फैला के गए थे। अरे बुलडोजर चल रहा था, दर्द हो रहा है, बुलडोजर का दर्द, ये बुलडोजर का दर्द है, बुलडोजर का दर्द है। चलाएंगे, बर्दाश्त करना सीखो, बुलडोजर चलाएंगे, सब बर्दाश्त करना सीखो। अरे आतंक के समर्थकों, बुलडोजर चलाएंगे, अरे बर्दाश्त करना सीखो, ठंडा पानी पीना सीखो। आपको अगर कोई मुसलमान किसी हत्या कर देता है तो मुकदमा दर्ज नहीं करते। अब्दुल लतीफ आर्को साहब, मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूं, मैंने पहले भी यह सवाल किया था आपसे। किसी भी समुदाय का, किसी भी जाति का, धर्म का पेरेंट अगर अपने बच्चे को इजाजत देता है कि वो स्कूटी ले जाए, 18 साल से उसकी कम उम्र है, वो ये नहीं देख रहा कि मोबाइल पर वो अपने दोस्तों को क्या धमकी दे रहा है। ये भी कहा गया है, अभी कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि धमकी दी थी कि मैं देख लूंगा अपने बाकी दोस्तों को, चैटिंग में उसने ये कहा था। तो परिवार जिम्मेदार नहीं होता है क्या? ये इस प्रकरण की अगर मैं बात को छोड़ दीजिए कौन से धर्म का, लेकिन परिवार जिम्मेदार नहीं है क्या आर्को साहब? मैं आपसे ये पूछता हूँ, आपके घर में भी आपके बच्चे होंगे? बिल्कुल, इसी उम्र का मेरा भी बच्चा है। कुछ बच्चे बावजूद समझाने के भी गलती करते हैं। की टीम को जो कार्रवाई करनी चाहिए ये कर रहे हैं, और मैं जनता से अपील है, शांति और संतोष के आधार पर ही हर समस्या का समाधान निकलेगा, और जिसने अपराध किया है उसको दंड मिलेगा पूरा। थैंक यू। अच्छा, आपने यहाँ सुना गुलाबचंद कटारिया साहब को भी, उन्होंने कहा कि जो कार्रवाई हो रही है वो सही हो रही है और दंड मिलेगा, कानून सम्मत। आप आर्को साहब अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा। सॉल्यूशन कहां है सर? समाज करने वाले के पक्ष में नहीं है, हम गलती करने वाले के पक्ष में नहीं है, ठीक है, लेकिन अच्छी बात है, ये देखना चाहिए कि गलती क्या है, किस तरह की गलती रोड रेज की इस गलती के ऊपर इतना बड़ा एक्शन, 50 लाख दिया, गाड़ियां जला, माहौल बिगाड़ दिया, तोड़ दिया। जवाब नहीं है। अगर ये मुसलमान का बच्चा मरा होता तो क्या होता? कोई एक्शन होता? नहीं होता। लेकिन क्यों नहीं होता? इसलिए कि यहाँ एक वर्ग चाहता ही नहीं है। नहीं, मैं आर्को साहब, जो आपका सवाल है भरत देखभाल जी, और प्लीज मैं आप दोनों से आग्रह कर रहा हूँ, एक लक्ष्मीकांत, अरे बड़ा अच्छा सवाल किया है आर्को जी ने, आर्को जी के मन में बड़ा अच्छा सवाल आया है। लक्ष्मीकांत जी सुनिएगा इसको, लक्ष्मीकांत जी सुनिएगा। लक्ष्मीकांत जी, आर्को साहब का यह कहना है कि अगर मुसलमान का बच्चा इस तरह से मारा जाता है तो फिर क्या
अगर हिंदू के बच्चे की तरफ से ऐसा किया जाता है और उसका घर भी अवैध तरीके से बनाया, अतिक्रमण करके बना है, तो सरकार सबका साथ सबका विश्वास की जो बात करती है तो वहां पर भी कार्रवाई बुलडोजर की होगी क्या? क्योंकि उन्होंने एक उदाहरण दिया, वहां तो हुई नहीं, एक जैन और बाकी दूसरे धर्म का बताया। तो ये आश्वस्त होना चाह रहे हैं कि आश्वस्त होना चाह रहे हैं समाज में कोई भी हो, अपराधी हो, कोई भी हो, गलत काम करेगा तो उसके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई, ये आश्वासन चाह रहे हैं। मैंने भी आपको उदाहरण दिया था, मैंने भी यार कितने तलवारों से मारे कांग्रेस के राज में, कांग्रेस के राज में तलवारों से काट दिया लोगों को, तलवार से काट दिया, क्योंकि हिंदू होता था इसलिए कांग्रेसी चुप रहते थे, कांग्रेसी चुप रहते थे। हरीश जाटव की तो एफआईआर दर्ज नहीं की 302 में, मारने वाले मुसलमान थे इसलिए आतंक समर्थक, अरे हरीश जाटव तो दलित था, हरीश जाटव तो दलित था, हरीश जाटव तो दलित था, हरीश जाटव तो दलित था। अरे चुप्पी क्यों के साथ गए, कैसे साथ सो गया? हरीश जाटव तो दलित था, हरीश जाटव को मुसलमानों ने मारा, तो ये खर्ची की सरकार, ये खर्ची की सरकार पैसे लेके सेट करती थी मामले को, मुसलमान को पैसे देती थी। हरीश जाटव की एफआईआर नहीं करती थी, हरीश जाटव की एफआईआर नहीं करेंगे, मुसलमान को इसलिए खर्ची देंगे, खर्ची देंगे, मुसलमान को खर्ची देंगे, हरीश जाटव को न्याय भी नहीं 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 देंगे, और मुसलमानों को खर्ची देंगे, हरीश जाटव को न्याय भी नहीं देंगे, हरीश जाटव को तो न्याय भी नहीं देंगे। अरे ये आतंकवाद समर्थक लोग हैं, ये बारूद के ढेर पर राजस्थान को बिठाना चाहते हैं, ये बारूद के समर्थक लोग हैं, बारूद बिछाना चाहते हैं राजस्थान में, ये आतंकवाद समर्थक कांग्रेसी। मैं आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा और साथ ही साथ अपील ये भी करना चाहूंगा, किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और इस तरह की जो भी घटना हुई है इसकी जितनी निंदा की जाए वो बिल्कुल कम ही होगी, लेकिन आगे ऐसी घटना ना हो ये पुलिस की, सरकार की जिम्मेदारी बनती है, समाज की भी जिम्मेदारी बनती है कि किसी अफवाह के बाद शहर को आग के हवाले ना कर। फिलहाल आज 5 का प्रहार में इतना ही।